परमेश्वर ने वो क्रूस क्यों उठाया? बहुत से लोग ये बोलते हैं जब वो क्रिश्चियन लोगों की खिलाफत करते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर तो अपने आप को बचा नहीं सका, उसने तो अपने आप को नहीं बचा पाया, वो तुमको क्या बचाएगा? अगर उसमें ताकत होती तो अपने आप को उसने क्यों मरवाया? उसी का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। अब उस आयत को पढ़ेंगे हम। परमेश्वर ने जब पकड़े गए, जब सब लोगों ने उसे पकड़ लिया, तो बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती करके स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक बुला सकता हूं और वो मेरे पास उपस्थित हो जाएंगी? कहता अगर मैं अभी परमेश्वर से बोलूं तो 1,44,000 स्वर्गदूत मेरे पास आ जाएंगे तुमसे बचाने के लिए। कहना परंतु पवित्र शास्त्र की ये बातें ऐसा ही होना आवश्यक है, वो कैसे पूरी होंगी? उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन तुम्हारी चर्चों में उपदेश किया करता था, तुम मुझे नहीं पकड़ पाए, तुमने मुझे नहीं पकड़ा। ये इसलिए हुआ कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। यीशु मसीह ने कहा, मैं रोज तुम्हारे ही आराधनालयों में प्रचार करता हूं, तुम्हारे ही लंगड़ों को मैंने चंगा किया, तुम्हारी माताओं बहनों को मैंने हील किया, तब तुमने मुझे नहीं पकड़ा। बाइबल कहती बहुत टाइम यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आए, और जैसे ही यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आए, यीशु मसीह सिर्फ घूर के उनके बीच से निकल जाते थे, और किसी की हिम्मत नहीं होती थी यीशु मसीह को टच कर दे, क्योंकि अब यीशु मसीह का अब तक टाइम नहीं आया था। जब यीशु मसीह का टाइम आया और लोगों ने उसे पकड़ा, तो परमेश्वर ने कहा, अभी 1 लाख 1.5 लाख स्वर्गदूत यहां इकट्ठे हो जाएंगे और मुझे छुड़ा लेंगे। पर पवित्र शास्त्र की वो बातें कैसे पूरी होंगी कि वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। ये कैसे पूरा होगा? ये तभी पूरा होगा जब तुम मुझे पकड़ोगे, मुझे कोड़े लगाओगे, मुझे मारोगे। लेकिन एक बात याद रखना, मैं ये साबित करूंगा कि मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे हाथ में गया हूं, और मैं अपनी मर्जी से अपने प्राण वापस लूंगा, और ईस्टर के दिन, उस संडे के दिन मैं जी उठूंगा जो परसों आने वाला है। चर्च, हम उस परमेश्वर को नहीं मानते जो बेचारा सा बना रहा और उसको मार दिया गया। उसने कहा, मैंने अपने मर्जी से अपने आप को तुम्हारे हाथों में दिया, मैंने तुम्हारी माताओं को चंगा किया, तुम्हारे पिताओं को चंगा किया, तुम्हारे भाइयों को चंगा किया, रोज तुम्हारे चर्च में आता रहा हूं, रोज प्रचार करता रहा हूं, तुम मुझे पकड़ नहीं सके। पढ़ो बाइबल। बाइबल कहती बहुत से लोग यीशु मसीह को पहाड़ पे ले गए कि उसको नीचे गिरा दे, और यीशु मसीह उनके बीच से निकल गया बिना कुछ कहे। किसी में हिम्मत नहीं थी उसको टच कर सके। और जो लोग पकड़ने के लिए आए, जब उन्होंने कहा, कौन है यीशु मसीह? कहता, मैं हूं, और सब लोग पीछे गिर गए सामर्थ्य से, कोई पकड़ नहीं पा रहा था यीशु मसीह को। यीशु मसीह ने कहा, अगर मैं अपने आप को इनके हाथों में नहीं दूंगा तो वो वचन जो भविष्यद्वक्ता ने कहे वो कैसे पूरे होंगे? कौन से वचन? वो यशाया के वचन जो मैं दोबारा पढ़ूंगा। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। मैं हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया।